राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज अगेन आपके सामने हम 8th स्टैंडर्ड का आपका चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर दिया 4.1। ओके, लेकिन हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया था, जो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपके लिए लेके आए। सो आज चलते हैं आपके लिए अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद फिर मोस्ट आईएमपी जो हायर मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसमें चलेंगे। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें तो आपका एक ही चैप्टर 4 में 4.1 प्रैक्टिस सेट ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे से इजी वे में हमने सॉल्व करवाया। लेक्चर ज्यादा हुआ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेक्चर से इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपके पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट पे आप नहीं होगा, इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट देखिएगा। ओके, देन चलिए आते हैं फिर चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज The orthocenter of an obtuse angle triangle lies. Orthocenter, obtuse angle triangle का orthocenter कहाँ बनता है? चलिए, अब orthocenter का मतलब क्या है ऑलरेडी हमने बताया। बेसिक अगर देखा होगा आपने, प्रैक्टिस सेट पढ़ा होगा, तभी तो आपको ऑर्थोसेंटर समझेगा, अदरवाइज सर के ऊपर से। ठीक है, यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा करवा दिया है। ऑर्थोसेंटर जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, जो कि साइड अपोजिट के क्या स्ट्रेट रहते हैं, परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये एक एंगल का, ये एक दूसरे वर्टेक्स से अदर साइड में, इस वर्टेक्स का इस साइड में, इस तरह से ऑर्थोसेंटर बनता है आपका। हाँ, कहाँ बना ये ऑर्थोसेंटर? ये बना, देखिए ये अल्टीट्यूड्स है, एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, तो कहाँ ऑर्थोसेंटर फॉर्म हुआ? कहाँ फॉर्म हुआ? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। आपसे क्या पूछ रहा है? द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बहुत ध्यान देना कि पूछा क्या जा रहा है, ये हमने एक्यूट का बनाया। ठीक है, चलो ऑब्ट्यूज का क्या बनेगा? एक्यूट में आपसे क्या कहाँ बना? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। देन ऑब्ट्यूज, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? चलिए, एक तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। ओके, एंड जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, एंड राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल। ओके, तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको ऑर्थोसेंटर कहाँ फॉर्म होगा? ये सेंटर का तो चलिए ठीक है, ये हमने ये स्ट्रेट लाइन हमें परपेंडिकुलर इस बेस पे मिल गया, ये हमारा बेस हुआ ना, ये हमारा बेस हुआ, तो इस बेस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, बन गया, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद अब इस एंगल को देखेंगे तो इस एंगल से 90 डिग्री कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ कहीं फॉर्म हो सकता? पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट एनी पॉसिबिलिटीज। तो इसका जो बेस है वो ये है, इस एंगल का बेस ये है, तो इस बेस को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बनेगी ना, कभी भी 90 डिग्री ऐसे सीधा बनेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? इस बेस को एक्सटेंड करेंगे और तब ये यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, अब इस एंगल को देख लीजिए, तो इस एंगल का बेस कौन सा है? ये है, साइड अपोजिट होता है ना, साइड जो होता है अपोजिट साइड जो होता है वही बेस कहलाता है वर्टेक्स का, तो इस बेस को भी हम एक्सटेंड कर देंगे। देखिए ये आपका ये बन गया 90 डिग्री। ओके, अब आपको क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे ऑर्थोसेंटर पूछा जा रहा है। तो ऑर्थोसेंटर इन द सेंस जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स जाते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का नाम क्या होता है? ऑर्थोसेंटर। किसमें? अल्टीट्यूड्स के क्षेत्र में। और अगर मीडियंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, तो अब ये ऑर्थोसेंटर हमारा, ये हम इसे और एक्सटेंड करते जाते हैं। ये देखिए हमारा ऑर्थोसेंटर कहाँ बना? कहाँ बना बताइए? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। बताइए कहाँ बना? आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बी। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। जो सेंट्रॉइड होता है डिवाइड्स द मीडियन को जो डिवाइड्स करता है इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो मीडियन पहले क्या होता है? मीडियन तो आपने ऑलरेडी देखा है ना। मीडियन किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, कहाँ बनता है? जो मीडियंस होते हैं, जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड कहाँ फॉर्म होता है? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, हमको मीडियन फॉर्म करना है, तो उसके लिए पहले सेंटर पॉइंट चाहिए। ओके, फिर वर्टेक्स एकदम सेंटर पॉइंट पे लाके टच होता है, वो आपका मीडियन कहलाता है। ये हमारा मीडियन है। ओके, कहाँ बना ये आपका? ये इससे जी कहते हैं, जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। अब देखो ये जो है मीडियन, ये एक है, ये पूरा है ना, लेकिन इंटरसेक्ट होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, ये जो मीडियन है इसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? याद रखो, कभी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होके जब ये सेंटर पॉइंट पे आता है ना, तो उसका रेशियो 2 होगा, और उसके बाद जो साइड में जाके टच होता है उसका रेशियो 1। मतलब इसका जस्ट हाफ नीचे का, इस एंगल का जस्ट हाफ इधर, इसका जस्ट हाफ इधर, तो 2:1 ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2:1 इन द सेंस एक का 2 और एक का 1 नहीं,
2:1 इन द सेंस एक जितना भी बड़ा होगा जस्ट उसका हाफ नीचे वाला होगा। वर्टेक्स से जो स्टार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ये चीज को याद रखें। तो 2:1, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी। The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called the blank of the triangle. क्या लिखा है? The segment joining the vertex. सेगमेंट मतलब पता है ना, एक लाइन सेगमेंट होता है ना। चलो, the segment joining the vertex, समझ लो हमने ये एक वर्टेक्स को लिया, and midpoint of the opposite side. अपोजिट साइड के एकदम मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है एक सेगमेंट, इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द ट्राइंगल। क्या है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है? बोलो जल्दी। मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वर्टेक्स और मिड पॉइंट को, एक्सैक्ट मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो आपका मीडियन कहलाता है। ओके, तो क्या है यहाँ पर? रेडियस, मीडियन, एल्टीट्यूड, डायमीटर। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। द पॉइंट ऑफ कनकरेंस, इसे हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ हमने क्लियर करवा दिया, पूरा बेसिक कंप्लीट है आपका। ठीक है, पहले के लेक्चर जाके देखिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। द पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, जहां पे तीनों मीडियन जाकर के इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे, उसे पॉइंट ऑफ कनकरेंस बोला जाता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ कनकरेंस का एक नाम है ना। मीडियन के टाइम पे जब तीनों मीडियन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उसका एक नाम पड़ जाता है। उस पॉइंट ऑफ कनकरेंस का, पॉइंट ऑफ कनकरेंस तो है लेकिन उस पॉइंट ऑफ कनकरेंस का एक नाम पड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एन इंसेंटर, अ सर्कमसेंटर, अ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। मीडियन है सेंट्रॉइड बनेगा, और जिसे किससे डिनोट किया जाता है? जी से डिनोट किया जाता है। ये आपका ऑप्शन सी, सॉरी 3, 1 2 3 4 है ना। तो अ सेंट्रॉइड। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए। द पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ऑल्टीट्यूड का पूछ रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बोलो, अल्टीट्यूड्स बोलो, सब सेम है, जो भी बोलो मर्जी आपकी। तो देखिए, पॉइंट ऑफ कनकरेंस अब ऑल्टीट्यूड का पूछ रहे हैं। अभी आपका मीडियंस का पूछा था, अभी आपसे ऑल्टीट्यूड का पूछा है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस है वो क्या कहलाता है? एन इंसेंटर, अ सर्कमसेंटर, अ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। स्पीड एंड ऑर्थोसेंटर। क्लियर? Now the last one in the sense MCQ type question है। The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it। परपेंडिकुलर, बहुत ज्यादा ध्यान देना, परपेंडिकुलर सेगमेंट बोला जा रहा है। परपेंडिकुलर इन द सेंस क्या? जो कि 90 डिग्री एंगल होना है। क्लियर है? परपेंडिकुलर इन द सेंस एकदम एक्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइन, ये इस तरह का ये है, चलो किसी भी तरह का लोगे, एक परपेंडिकुलर, इसमें देखो एंड इसमें देखो, तो ये एक, देखिए ये बेस है तो इस पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है तो ये परपेंडिकुलर इन द सेंस क्या? जो कि 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट, अपोजिट साइड है ना, ये इसका अपोजिट साइड ये है। ओके, बहुत ध्यान देना इसको। तो इस कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? अल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है। अल्टीट्यूड के लिए कोई जरूरी नहीं है। अल्टीट्यूड आप इस तरह का अगर ट्रायंगल भी है, देखो फिर से समझा रहे, इस तरह का ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड का मतलब सीधे सीधे समझिए हाइट। ठीक है, तो इस तरह का ट्रायंगल है तो ये स्ट्रेट आएगा। इसके लिए सेंटर पॉइंट जरूरी नहीं है, अल्टीट्यूड के लिए 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है। हाइट को शो करता है, हाइट कितनी हाइट है। क्लियर है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट एमसीक्यू टाइप्स। जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे। पहले ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैच द पेयर। ओके, perpendicular bisector of the side of a triangle, perpendicular bisector of the side of the triangle, this is your triangle. Okay, perpendicular bisector of the side of the triangle, side of the triangle is this side. Okay, first क्या करेंगे, यहां से रखेंगे, मोर देन हाफ हम लेंगे, है ना, मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, लाइकवाइज दिस। ओके, देन इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। पूरा हमने बेस पे आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया है, देखिएगा जाकर के। ऑन द स्केल इज, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, ये हमारी इस तरह से एक लाइन होगी। ओके, अब सेकंड में देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड को ले लीजिए, इस साइड से लेंगे तो यहां से आप मोर देन हाफ बनाएंगे। ओके, तो यहां है, ये हमने थोड़ा
ओके देन यहाँ रख के अगेन इधर रखेंगे, ओके। एंड इस साइड में आ जाइए, यहाँ से लेंगे एक आर्क आपको यहाँ इधर होगा और यहाँ से लेकर इधर लेंगे तो एक यहाँ भी सेकेंड पॉइंट। तो क्या करेंगे आप, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? तो देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन द सेंस क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जस्ट सेम यहाँ से भी लेंगे तो आपको किस तरह से आएगा, ये इसी पॉइंट पे आएगा, याद है। तो ये जो पॉइंट है याद रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहलाएगा, जिसे ध्यान रखो ये होगा आपका सर्कमसेंटर, है ना। इस पॉइंट पे आप रख करके एक सर्कल, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक्सेक्ट सर्कल आपका ड्रॉ होगा। तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज सर्कमसेंटर, ठीक है। ये आपका सर्कमसेंटर है। इस सर्कमसेंटर से आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। देन अब आइए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल बाइसेक्टर, अभी आपने साइड बाइसेक्टर देखा था जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इन द सेंस दिस इज योर ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम दिस एंगल, ओके, फ्रॉम दिस एंगल, एंगल बाइसेक्टर इन द सेंस हमने यहाँ रखा और उसके बाद यहाँ से थोड़ा इस तरफ और इस तरफ जहां पर भी जाता है, हमारा तो ये छोटा पड़ रहा आपको, लेकिन हमने बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें देखिएगा हेलो स्टडीज के चैनल में जाके देखिए, इसे पहले छोटा बना देते हैं, ओके। आप देखिए ये एंगल बाइसेक्टर हमने क्या किया, इसे ट्विस्ट किया, ओके देन दिस, ओके, ये हमने एक आर्क किया, ठीक है। अब यहां से हम लेंगे, इस से हम दो आर्क एक ही साइड ड्रॉ करते हैं एंड देन सेकंड वन इज हियर, ओके, एक ही ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, आपको एंगल बाइसेक्ट करना है, एंगल से टच करते हैं, देखो तो ये हो गया और ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल से टच करते हुए यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो ये एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसका रिलेशन चाहिए, बताइए किससे क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्ट होगा तो ये एंगल बाइसेक्ट होता है, उसके बाद सेम कंडीशन में ये भी एंगल आपका बाइसेक्ट होगा, सेम कंडीशन ये भी एंगल बाइसेक्ट होगा, इन सेंटर, है ना, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कमसेंटर, क्लियर। नाउ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, इसका रिलेशन किससे होगा, एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, ओके। तो हम जो मीडियन फॉर्म करते हैं, सेंटर पॉइंट को लेकर के हम मीडियन फॉर्म करते हैं, सेंटर पॉइंट से मीडियन फॉर्म करते हैं, उसे सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, ऑलरेडी हमने किसमें बताया है, हेलो स्टडीज में लेक्चर में जाके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये देखिए ये हमने सेंटर को फॉर्म किया, कैसे सेंटर से फॉर्म करेंगे, याद रखिए मिड पॉइंट हमने निकाला, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आर्क इस साइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक आर्क इस साइड ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको सेंटर पॉइंट मिलता है, और ये सेंटर पॉइंट हमको क्या देता है, मीडियन, किस साइड का, इस साइड का, इस सेंटर पॉइंट से इस साइड का, एंड इस सेंटर पॉइंट से इस साइड का, क्लियर है। तो ये जो हमें मीडियन मिला, इसका रिलेशन यहाँ ये क्या हो गया, ये आपका जी, जी इन द सेंस सेंट्रॉइड, ओके। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल सेंट्रॉइड, क्लियर। बस वन लेफ्ट अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड which make 90 degree perpendicular on the side opposite, okay। तो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, बस एक ही बचा है आपको, ऑर्थोसेंटर, अल्टीट्यूड जहां पर 3 अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। सो दिस इज मैचिंग द पेयर इज कंप्लीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आती है, सो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए एंड नोट कीजिए। थैंक यू। देखते हैं ये क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन AP of triangle ABC is 9 centimeter, ओके। एक ट्रायंगल ABC है, पहले फॉर्म करते हैं, एक ट्रायंगल ABC है, A B and C, ओके ओके। मीडियन AP और ट्रायंगल ABC इज 9 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ये ट्रायंगल ABC में जो मीडियन है AP, ये आपने सेंटर पॉइंट लिया, ये हमारा हो गया P, ओके, इसे हमने P माना। तो ये जो AP है कितना बोला उसने, 9 सेंटीमीटर बोला, एंड G इज सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड, देन फाइंड AG एंड लाइन GP, लाइन AG और GP आपको फाइंड करना है। सेंट्रॉइड कहाँ फॉर्म होगा, जैसे ये देखिए ये तीनों मीडियन हमने बनाया, ओके, ये तीनों हमने मीडियन बना लिया, इसे P Q R नेम दे दिया हमने, और ये हमारा है G, जिसे कि सेंट्रॉइड कहते हैं, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड लाइन AG एंड लाइन GP, आपको फाइंड करना है, करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज ध्यान रखो कि मीडियन जो होते हैं, कभी भी मीडियन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, ये चीज आपको पता होगा। वर्टेक्स से जब सेंटर पॉइंट तक जब जाता है, तब उस लाइन का मेजरमेंट कितना होता है, अगर वो 2 है तो उसके नीचे का जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, 1 होगा, अगर ये 4 है तो इसका मेजरमेंट 2 होगा। मतलब वर्टेक्स से स्टार्ट होने के बाद
जितना भी इसका मेजरमेंट होता है सेंटर पॉइंट के बाद साइड में जाने के बाद इसका मेजरमेंट जस्ट उसका हाफ हो जाता है। क्लियर है? तो चलो अब भाई हमें एपी का मालूम है टोटल 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें ना तो एजी पता ना ही एपी पता, जीपी पता, दोनों हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? देखिए ये तो पता होगा आपको कि एजी प्लस जीपी है ना, हियर एजी प्लस लाइन एजी प्लस लाइन जीपी इज इक्वल टू व्हाट? लाइन एपी, लाइन एपी। क्लियर है ना? ये दोनों को प्लस करेंगे तब तो ये टोटल मिलेगा। ओके ना, लाइन एजी एंड लाइन जीपी, एजी इज डबल ऑफ जीपी, एजी इज डबल ऑफ जीपी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2 टाइम्स लाइन जीपी लिखा जा सकता है, एजी को 2 टाइम्स जीपी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड जीपी को हमने एज इट इज रख दिया। ओके, देन एपी हमें तो मिला हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? एजी को 2 टाइम्स जीपी लिखा जा सकता है क्योंकि इसका डबल है, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स जीपी। ओके, देन 2 एंड प्लस 1, 2 जीपी एंड 1 जीपी, हाउ मेनी जीपी? 3 जीपी। ओके, तो 3 लाइन जीपी। देन 9, एपी आपका 9 है, एज इट इज लिखा। अब ये जो 3 है मल्टीप्लीकेशन पे है, यहाँ जाके किस पे चला जाएगा? डिवाइडेशन पे चला जाएगा, तो मिल जाएगा हमको जीपी। लाइन एक तो मिलेगा ना, जीपी इज इक्वल टू 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो लाइन जीपी इज इक्वल टू व्हाट? 3। ये जीपी आपको मिल गया 3। ऐसे तो कॉमन सेंस से हम निकाल सकते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है, हमने कॉमन सेंस लगा लिया कि 9 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि एक जस्ट उसका हाफ हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, 3 तो मिल गया। अब 9 में से 3 को आप माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका? 6। कॉमन सेंस हमने लगा लिया कि आंसर 6 आना चाहिए, लेकिन आपको पूरे मेथड के साथ सॉल्व करके दिखाना है। ओके, तो देखिए आपका जीपी आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें एजी फाइंड करना है, तो देखो एजी हमने क्या माना था? एजी हमने माना था एजी इज इक्वल टू 2 जीपी, माना था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जीपी की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, इज इक्वल टू 6। एजी इज इक्वल टू 6। ओके, निकल गया। तो क्या लिखेंगे आंसर में? देयरफॉर एजी, लाइन एजी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लाइन जीपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इजी। बस इस तरह से सिस्टमेटिक आप आंसर्स आप लिखेंगे तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अच्छे मार्क्स स्कोर करना है सिस्टमेटिकली लिखिए। ओके, नोट कीजिए। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखिए, ड्रॉ एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको अल्टीट्यूड्स फॉर्म करना है एंड आपको क्या लिखना है? ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब जो कि अल्टीट्यूड्स, जो तीनों भी जो अल्टीट्यूड्स है एक पॉइंट पे जिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में जाके इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर आपको ओ इन द सेंस ऑर्थोसेंट्रल शो करना है। तो करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमको। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द सेंस, देखिए हम ये फ्री लाइन से आपको बताते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द सेंस लेस देन 90 डिग्री, ये बन गया आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी नेम दे देते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर है? ओके, अब आपसे क्या पूछा है? ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, इसके सारे अल्टीट्यूड्स आपको फॉर्म करने। कैसे करेंगे आप अल्टीट्यूड्स फॉर्म करने के लिए? अल्टीट्यूड्स इन द सेंस व्हाट? जो कि परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड से में परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन के प्रति अल्टीट्यूड्स इन द सेंस हाइट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ हमने रखा और साइड, अदर साइड के इसमें जाकर के यहाँ से लेके इधर से एक इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, देखिए ये एक आर्क ड्रॉ किया। क्लियर है? अब यहाँ आते हैं, हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, ध्यान रखो। यहाँ से भी हमने ये 2 आर्क ड्रॉ किए, ये 2 आर्क। ओके, तो ये देखिए यहाँ से ये 2 पॉइंट मिला, यहाँ से भी 2 पॉइंट मिला। अब यहाँ ले लीजिए, यहाँ से भी हम करते हैं, तो देखिए कैसे आपको पॉइंट मिलता है। आपको सीन नहीं हो रहा होगा, हम करके दिखाएं। तो देखिए यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गए, मतलब ऑल साइड में हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है? देखिए ध्यान दीजिए। अब इस पॉइंट पे फर्स्ट हम रखेंगे, ओके, छोटा इस पॉइंट में हमने रखा, एक आर्क इधर ड्रॉ किया, ओके, एंड एक इधर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से रखे एक आर्क इधर ड्रॉ किया। चलिए ये हो गया हमारा, एक ये और ये। क्लियर है? फर्स्ट हो गया। अब आ जाइए सेकंड में।
अल्टीट्यूड फॉर्म करना है, ध्यान रखिए ना, ये एक आर्क इधर हो गया एंड देन यहाँ हमने रखा और एक आर्क ये यहाँ से लेके एक आर्क, ओके। एंड अब इस पॉइंट पे आ जाइए, क्या करेंगे, एक यहाँ से हमने लिया, एक इधर ड्रॉ किया, ओके देन, और यहाँ से लेकर के एक आर्क इधर ड्रॉ किया। चलिए सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। अब सारे पॉइंट्स मिल गए, क्या करेंगे, ये वर्टेक्स को पकड़ना है। वर्टेक्स से आपको होना चाहिए, अल्टीट्यूड्स का वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और साइड अपोजिट में 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए देखिए हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, बस आप ज्वाइन करते जाइए। तो जो मेन पॉइंट्स है, ये तो आपका मेन है, इसे हमने सीधे ड्रॉ किया, ठीक है। एंड हमें ये इसे डॉट में ले लीजिए, ताकि क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमें जो अल्टीट्यूड्स है वो कहाँ से मिली, ठीक है। ये एक हो गया आपका। आप इस सेंटर पे आइए, सी पे, और उसके बाद यहाँ से रखिए इस पॉइंट पे एक हमारा अल्टीट्यूड ये बन रहा है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से आप डॉट डॉट लगा दीजिए, समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ से वो मिला हुआ है। देन थर्ड इज, देखिए एकदम सेंटर पे आ रहा है, ओके देन क्लियर हुआ। तो अब आपसे क्या पूछा है, ड्रॉ अक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। हमने अक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाया, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, सारे अल्टीट्यूड्स बना दिए। देखिए ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंड दिस इज आल्सो योर 90 डिग्री एंगल, है ना। एंड नेम द पॉइंट ऑफ कनकरेंस ओ। अब इस ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस है, इसे हमने नेम क्या दे दिया, ओ। क्यों ओ नेम देते हैं, बिकॉज अल्टीट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है, और ऑर्थो सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, ओके क्लियर। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। सेम सॉल्यूशन, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको करने के लिए बोला गया है, हमने किया, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स, नोट योर ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको क्या करना है, एक अल्टीट्यूड, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म करना है एक्स वाई जेड। चलिए फ्री हैंड से ये बना लेते हैं, अक्यूट एंगल इन द सेंस जो कि 90 डिग्री से कम होता है। आपको क्या करना है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इक्विलेटरल वगैरह नहीं बोला है आपसे, सिर्फ अक्यूट एंगल। आपको कैसा फॉर्म करना है, आप इस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है, या इस तरह से फॉर्म करते हैं, ऐसा फॉर्म करते हैं, मर्जी आपकी। सिर्फ आपको अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है, ओके। तो चलिए एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ओके। देन अब ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स। अब इसके अल्टीट्यूड्स नेम देने हैं आपको एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है। अब इसके अल्टीट्यूड्स फॉर्म करना है, तो अल्टीट्यूड इन द सेंस जो कि परपेंडिकुलर होता है, किसमें, अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर इन द सेंस जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि साइड का मिड पॉइंट हो, ठीक है, उसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी अल्टीट्यूड आपको फॉर्म करना है, क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से, एक पॉइंट से हमने क्या किया, यहां से इस पॉइंट से हमने एक आर्क इधर ड्रॉ किया, ओके। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जस्ट मिनट। देखिए ये इस लाइन पे लाना है ना, तो ध्यान दो, यहां से लेके एक आर्क ऐसा ड्रॉ किया, देखो कैसा ड्रॉ करना है, ध्यान दो। तो थोड़ा सा इस लाइन पे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो यहां से हमने ड्रॉ करके ये बनाया, ओके। ये देखो हम ये 2 मिल गया। आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहां से रख के एक इधर कट करो और एक इधर कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे ड्रॉ कर दीजिए, आपको 2 पॉइंट फिर मिल जाएंगे, ओके। आपको उसे फिर बाद में रब करना है, मर्जी आपकी। अब वाई पे हमने रखा, वाई पे पुट ऑन करके, याद रखो आपको क्या बनाना है, अल्टीट्यूड, है ना, सेंटर पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो हमने ये वाई पे रखा, अब यहाँ से एक थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से एक इधर से ड्रॉ किया, ओके देन क्लियर। अब आइए यहाँ जेड में आ जाइए, जेड के लिए हमारा थोड़ा सा प्रोटेक्टर थोड़ा छोटा पड़ेगा, चलो ट्राई करते हैं थोड़ा सा। एक आर्क यहाँ आएगा और एक इधर आएगा, ओके, ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो सब में हमको 2 पॉइंट्स मिले, एक ये हमको 2 पॉइंट यहाँ मिला, 2 पॉइंट यहाँ मिला, एंड दिस 2 पॉइंट यहाँ, क्लियर। अब ये पॉइंट हमें क्या करेगा, ये पॉइंट हमें, अब इसे छोटा कर देते हैं, ये पॉइंट हमें अल्टीट्यूड्स देगा। देखो एक आर्क इधर ड्रॉ किया, अब इस पॉइंट पे रखकर हमने एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, ओके। चलो फर्स्ट में ही पहले बताते हैं, वैसे भी आपने देख चुके हैं। चलो यहाँ से ये वर्टेक्स से आप रखेंगे, यहाँ तक आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप डॉट डॉट करके ये लाइन को स्ट्रेच करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि अभी जो 90 डिग्री जो मिला है, देखो ये कम ज्यादा दिख रहा है ना आपसे,
तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होता। हमको क्या करना है, ये जो साइड है ना, ये जो साइड आपको मिला है इस पर एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए कि जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो ये 90 डिग्री एंगल बना है, मतलब आपको वर्टेक्स एक्स से आपको साइड वाई जेड पे एक परपेंडिकुलर ऐसी लाइन मिल गई, एक अल्टीट्यूड आपका फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों का एक साथ करते हैं। चलो अब ये दोनों पॉइंट पे एक बार रखते जाएंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी हम किससे तब बताते हैं, आपको समझ आएगा। 1 एंड दिस 2। ओके, अब इस पॉइंट पे रखते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कभी कभी तो हमें ही नहीं दिख पाता। ओके ठीक, अब यहां से इसे ज्वाइन करेंगे। ओप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वर्टेक्स, कभी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए, यहां तक आपने ज्वाइन किया और ये हमने डॉट डॉट लगा दिया। ओके, अब इस पॉइंट पे आ जाइए, जेड से स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई जेड बोला था ना, तो जेड से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद ये हमने डॉट डॉट लगा दिया। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पे आया। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, ट्रायंगल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो जो आपका ऑर्थोसेंटर बनता है वो कहाँ बनता है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। हमने लिख दिया ओ। क्लियर, आपसे क्या पूछा है, नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो, आप ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो अल्टीट्यूड्स है, ये जो अल्टीट्यूड्स हैं, है ना, ये 1 2 एंड 3, तीनों भी अल्टीट्यूड्स क्या है, कॉन्करेंट है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो एकदम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तीनों भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तीनों भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो ये तीनों भी, ये अल्टीट्यूड्स क्या होंगे, द अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, द अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। ओके, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहाँ बना आपका, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ऑर्थो सेंटर इज ऑन इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर, तो ये दो चीज हमको समझ में आई। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी, क्योंकि आपको पूछ रहा है कि नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन, आपको ध्यान देना है क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कंकरेंट है, ये पूरे क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस है ना, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। ये तीनों भी कंकरेंट लाइन इन द सेंस जो कि जो मोर देन टू, है ना, मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट, तो वो पॉइंट ऑफ, वो कंकरेंट लाइन कहलाती है। और ये आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंस, वो पॉइंट जो कि तीनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट कहलाया है ये वाला। तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। क्लियर, नोट करो। देखते हैं ये क्वेश्चन। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल MAN, मैन, एक ट्रायंगल का नेम MAN दिया है आपको, जो कि ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड नेम इट्स सेंट्रॉइड एज G। क्यों जी, क्योंकि मीडियंस के जो सेंट्रॉइड होते हैं उस सेंट्रॉइड को G से डिनोट किया जाता है। ओके, तो देखिए ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मीडियन फॉर्म करना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे राइट एंगल हो, मीडियन आपका, मीडियन का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ फॉर्म होगा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हमेशा ध्यान रखना। ऑब्ट्यूज एंगल बोल रहा है, आपसे देखा अल्टीट्यूड माइंड में रख के एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ही बना देगा। ध्यान देना, मीडियन पूछ रहा है कि अल्टीट्यूड पूछ रहा है। तो चलो करते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक हम फॉर्म करते हैं। चलिए एक फ्री हैंड से हम ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाए। ओके, ये हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, नेम क्या है, MAN। ओके, अब क्या करना है आपको, ड्रॉ इट्स मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो हमको क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए। मीडियन फाइंड करने के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम सिर्फ साइड बाइसेक्ट करेंगे और सबके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहला काम करते हैं। तो अभी चलते हैं इस साइड में। ओके, तो हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ हमें लेना है। ओके, मोर देन हाफ हमने लिया और एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया। आपको दिखेगा नहीं, हम करके दिखाते। ओके, एक आर्क ये ड्रॉ किया। क्लियर, बस वही दोनों पॉइंट से रखे। अब आप नीचे ड्रॉ करेंगे, एक बार इधर से एंड इधर से। क्लियर है। अब ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट आपको मिले, इस पॉइंट से आपको क्या कर देना है, अभी आपको मीडियन नहीं मिल रहा, अभी आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, सेंटर पॉइंट। तो इसे हम किसे करेंगे, डॉट 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 से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, ये देखिए, तो ये हमें एक पॉइंट मिला। क्लियर, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा एक लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट पे आके टच हो जाएगा, जो कि ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है, चलो तो एक हो गया। अब सेकंड में करते, बाद में नेम देते हैं। अब हम
ये एम एन वाले साइड में चलते हैं। मोर देन हाफ हमने लिया, ओके, मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, पेंसिल लेनी चाहिए, हम सील रही है, आपको मत लेना, ओके। एंड यहाँ से रख के अगेन यहाँ पे कहाँ आता है, जहाँ पे भी आता हो वहाँ ड्रॉ करते हैं, ओके। अब इस एम पे रखते हैं तो देखो आपको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। चलिए हमने यहाँ लिया और इस वाले को यहाँ ना लेके इसमें से बाइसेक्ट करना, थोड़ा सा और पास लेना पड़ेगा, ओके। ये लिया हमने और इसे ये देखिए अब आ गया। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कटता है, ओके। ये एक आर्क ड्रॉ हुआ। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से रख के फिर से यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके। क्लियर, दोनों साइड से रख के एक बार इधर और एक बार इधर। आपको ध्यान दीजिए, देखिए, ओके। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट और मिल गया, ठीक। अब आ गया ये एम और ए एम बोलिए या एम ए बोलिए। इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे, इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे, अगेन मोर देन हाफ लेंगे, इसे हमने थोड़ा सा छोटा किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया और एक आर्क इस साइड ड्रॉ किया, एंड यहीं रख के एक आर्क हमने इस साइड ड्रॉ किया, ओके। देखते हैं अगर चेंज करना होगा तो चेंज, देखिए है ना, चेंज करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, देखिए ये अब इससे टच करते हुए हमको करना है, ये देखिए। अब हमें एक आर्क ड्रॉ मिलेगा ना, अब यहाँ फिर हमने रखा और एक आर्क इधर ड्रॉ किया, ओके। तो ये हमें मिल गया एम ए का सेंटर पॉइंट, साइड एम ए का सेंटर पॉइंट। याद रखिए अभी आपका मीडियन नहीं बना है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड किया। मिल गया आपको। अब तीनों भी साइड के मिड पॉइंट मिल गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड नेम इट्स सेंट्रोइड एज। चलो मीडियन ड्रॉ करना है, तो चलो हम पहले ये वर्टेक्स एम से इस साइड पे लेंगे। आपको ये तो पता है ना, बार बार बता रहे हैं कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो हमेशा इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करता है। एंगल एम से, वर्टेक्स एम से आपको साइड ए एन पर आपको ये एक मीडियन मिल गया है ना, इसे हमने नेम दे दिया पी, ओके। अब एन से लेंगे तो ये साइड पे आएंगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा बन गया, इसे क्यू नेम दे दिया हमने। अब वर्टेक्स ए से लेके इस पॉइंट पे है, देखिए एकदम एक्सेक्ट सेंटर पॉइंट पे ये आ गया, तो बन गया आपके 3 मीडियन, इसे हमने आर नेम दे दिया, ओके, पी क्यू आर। अब आपसे क्या पूछा है, मीडियस को हमने फॉर्म कर लिया है ना, एंड नेम इट्स सेंट्रोइड एज जी, सेंट्रोइड को जी नेम देना, ये हो गया, सेंट्रोइड को हमने जी नेम दे दिया, ओके। क्लियर, कितना इजीली फॉर्म हुआ, बहुत इजी है। ध्यान रखो बस जो वीडियोस आपसे अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला और आपने उसमें एल्टीट्यूड फॉर्म कर दिया, यहाँ नहीं देखा मीडियन देखी क्या है और आपने फॉर्म कर दिया तो रॉन्ग, ठीक है। मीडियन बोल रहा है तो मीडियन तो कभी भी आपका ट्रायंगल के अंदर ही फॉर्म होगा। ये आपका फॉर्म हो गया, ये 3 मीडियंस है और आइए आपका सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेंट्रोइड कहलाते हैं, जिसे हमने जी से डिनोट कर दिया, ओके देन क्लियर, नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर एक लेक्चर आपका चलेगा जिसमें आपको नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अभी आपके चलेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 तक चलेगा, करते हैं, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके कदम बढ़ाना अच्छा है। चैप्टर 4 का आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हाफ पार्ट इन द सेंस 4.1 तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ये वीडियोस आपके लिए बन रही, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए यार, कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ना। और कुछ थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है तो भी आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कमेंट्स के जरिए, वही हमारा जरिया है एक दूसरे से बात करने का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए राधे राधे।